इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगली खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर यह है कि सुष्मिता देव टीएमसी में शामिल हो सकती हैं, तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं सुष्मिता देव। कोलकाता में है इस वक्त सुष्मिता देव। उनकी ममता की पार्टी में जाने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस की महिला मोर्चा की वो अध्यक्ष रही सुष्मिता देव ने कल रात कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। सुष्मिता देव असम से कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा रही हैं। उन्होंने कल ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को खत लिखकर अपना इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने से पहले सुष्मिता देव ने कांग्रेस पार्टी का व्हाट्सएप ग्रुप भी छोड़ दिया है, उससे उन्होंने एग्जिट कर लिया है। वहीं उन्होंने ट्विटर से अपना बायो भी बदल दिया। उस पर अब उन्होंने खुद को पूर्व कांग्रेस नेता वहां पर बताया है। हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी इस पर और ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विजय लक्ष्मी, लगातार आप भी जब असम विधानसभा चुनाव को रिपोर्ट कर रही थी उस वक्त भी आप बता रही थी कि नाराजगी जरूर है, लेकिन नाराजगी इस हद तक पहुंच गई कि सुष्मिता देव ने पार्टी छोड़ दी। तो पार्टी के लोगों से कुछ बातचीत हो सकी? आखिर पार्टी उनको क्यों नहीं मना पाई, नेगोशिएट क्यों नहीं कर सकी? देखिए, अभी जब हम ये बातचीत कर रहे हैं हुसैन, तो कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है जिसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला कह रहे हैं कि सुष्मिता देव का कोई भी रेजिग्नेशन लेटर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है और वो मानते हैं कि वो अभी भी कांग्रेस की सदस्य हैं, क्योंकि वो उनको फोन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनसे फोन पर बातचीत नहीं हो पा रही है। लेकिन ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी कहने भर के लिए कह रही है। ट्विटर से अपना बायो उन्होंने चेंज कर दिया है, कलकत्ता पहुंच गई है। इसके अलावा तमाम कांग्रेस पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप से एग्जिट कर दिया है। खबर सूत्रों से ये आ रही है कि त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस का चेहरा हो सकती हैं सुष्मिता देव। उनके पिताजी त्रिपुरा में वहां से चुनाव लड़ते थे, एक राजनीतिक भूमि उनकी वहां पर भी है। इसके अलावा एक राज्यसभा सीट जो है वो तृणमूल कांग्रेस के पास त्रिपुरा से है। तो ये दो चीजें हैं जो उनको वहां मिल सकती हैं। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस का चेहरा त्रिपुरा का हो सकती है सुष्मिता देव। ये तमाम खबरें जो हैं सोर्सेज से आ रही हैं। हालांकि कोलकाता में है, नंबर उनका स्विच ऑफ है, उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन जो सोर्सेज से जानकारी आ रही है वही यही जानकारी आ रही है कि अब सुष्मिता देव टीएमसी का दामन थाम करके वहां का टीएमसी का त्रिपुरा का चेहरा बन सकती हैं। विजय लक्ष्मी, हमने दो बयान कम से कम अभी तक देखे हैं सुष्मिता देव के पार्टी छोड़ने के बाद, एक मनीष तिवारी का और एक कपिल सिब्बल का। कपिल सिब्बल को हम ये कहते हुए देख रहे थे कि वो ये कह रहे हैं कि युवा पार्टी छोड़कर जाते हैं और आरोप जो है सीनियर लीडर्स पर लगता है और एक तरह से वो इसके जरिए पार्टी के आला कमान को टारगेट पर ले रहे हैं, निशाने पर ले रहे हैं। पार्टी आंख बंद करके आगे बढ़ी चली जा रही है, तो पार्टी की आंखें कैसे खुलेंगी? इस तरह की घटनाओं से आंखें खुल रही हैं कि नहीं खुल रही हैं? देखिए, लंबा अरसा हो गया है, 6 साल से ज्यादा हो गए हैं कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है और 2014 से हम इंट्रोस्पेक्शन की बात सुनते आए हैं, लेकिन वो इंट्रोस्पेक्शन कहाँ होगा ये कहीं पे दिखता नहीं है। और हर बार जब भी कोई बड़ा नेता पार्टी छोड़कर जाता है तो जो कांग्रेस के नेता हैं दूसरे, वो जरूर इंट्रोस्पेक्शन की बात करते हैं, शीर्ष नेतृत्व की ओर तमाम तरह के सवाल उठाते हैं, लेकिन बदलता कुछ नहीं है कांग्रेस पार्टी में। और पिछले 6 साल से हम यही देखते आ रहे हैं। एंटनी कमेटी की जो बनाई गई थी 2014 की हार के बाद, उसने भी कहा था कि इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, पार्टी को अपने को नए सिरे से आत्मचिंतन और आत्ममंथन करना होगा। लेकिन 6 साल का समय बीत गया। इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितेंद्र प्रसाद जैसे बड़े नेता, हेमंत बिश्व शर्मा जैसे नेता जो है वो पाला बदल करके भारतीय जनता पार्टी चले जाते हैं। और सुष्मिता देव, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कांग्रेस की 4 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें से एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन महिला कांग्रेस है। उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है सुष्मिता देव और राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए उन्होंने इस्तीफा देकर के किसी दूसरी पार्टी में जाने का फैसला लिया। ये एक बहुत बड़ी बात है और ये कांग्रेस के काडर को ग्रासरूट लेवल ये और उस वक्त बड़ी बात हो जाती है विजय लक्ष्मी, जब हमने लगातार प्रियंका गांधी के साथ बहुत सारे मौकों पर सुष्मिता देव को बिल्कुल बराबर शाना बशाना देखा है, राहुल गांधी के साथ देखा है। ऐसी स्थितियों को छोड़ करके अगर वो पार्टी को जा रही हैं तो पार्टी के लिए बड़ी असहज स्थिति हो जाती है। राहुल गांधी इस सवाल के जवाब आखिर कैसे दे पाएंगे? प्रियंका गांधी इस सवाल का जवाब क्या दे पाएंगी? देखिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये तमाम सवाल जो हैं, जो पीछे लोग छोड़कर गए कांग्रेस पार्टी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितेंद्र प्रसाद के संदर्भ में, राहुल गांधी से, चाहे वो यूथ कांग्रेस के इंटरनल कार्यक्रम हो या एनएसयूआई के इंटरनल कार्यक्रम हो, वहां पर पूछे जाते रहे। और राहुल गांधी हमेशा यही कहते आए हैं कि जिन्हें जाना है वो जाएं। जो पार्टी के कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए काम नहीं करना चाहते हैं, ये वो अवसरवादी लोग हैं जो पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं और ऐसे अवसरवादी लोगों की पार्टी को जरूरत नहीं है। ये तमाम
तमाम बातें उन्होंने उन लोगों के परिप्रेक्ष्य में कहीं जो पीछे पार्टी छोड़कर गए, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या जितिन प्रसाद हो। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा यही कहती है, राहुल गांधी खासतौर पर, के जो छोड़कर जा रहे हैं वो सत्ता लोभी हैं, अवसरवादी हैं। जब पार्टी ने उनको बड़ी पोस्ट सत्ता में दी तब वो पार्टी में रहे, और जब उनको वो नहीं था और पार्टी के लिए उन्हें काम करना था तो वो पार्टी छोड़कर चले गए। यही स्टैंड कांग्रेस पार्टी का रहता है। लेकिन एक के बाद एक अगर लोग छोड़ करके जा रहे हैं तो ये एक ऐसा वक्त है जब पार्टी को भीतर अपने आत्ममंथन करने की जरूरत है कि आखिर एक के बाद एक वो लोग जिन पर राहुल गांधी का, जिन्हें विश्वास पात्री माना जाता है या उनकी कोर टीम के सदस्य जिनको माना जाता है, वो लोग भला क्यों पार्टी छोड़ करके जो है जाने का फैसला लेते हैं। सुष्मिता देव यहाँ पर एक बड़ा उनका। विजय लक्ष्मी, मैं आपके पास लौट कर आता हूँ। जो अभी सुरजेवाला ने जो बड़ी बात कही वो जरा दर्शकों को बता दें। उन्होंने कहा कि मैंने सुष्मिता देव से बात करने की कोशिश की है और मैं अटकलों पर जवाब नहीं दे सकता। सुष्मिता देव का कोई भी पत्र कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अब तक नहीं मिला है। यह बात रणदीप सुरजेवाला ने कही है। जैसा कि हमें विजय लक्ष्मी भी बता रही थी कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा कि अटकलों पर कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। कोई खत सुष्मिता देव की तरफ से अब तक कांग्रेस अध्यक्ष को नहीं पहुंचा है। कोई रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा है, सुनिए जरा एक बार। Sushmita ji is a very, very dear friend. She is extremely versatile. She is extremely talented and capable. Sonia Gandhi ji, Rahul Gandhi ji have always appreciated it. She has a generational relationship with Congress ideology and Congress family, and we treat her as a member of that family. I'm certain that she is mature enough to take whatever political decision that she takes with an appropriate consideration of her history, her legacy, as also her own capacities. I only wish her the best for her future. विजय लक्ष्मी, रणदीप सुरजेवाला के इस बयान को क्या किसी गुंजाइश के तौर पर देखा जा सकता है कि सुष्मिता देव अभी कांग्रेस में है या फिर उनको बनाए रखा जा सकता है? देखिए, लगता है कि कांग्रेस पार्टी यही उम्मीद कर रही है और शायद इसी और इशारा जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स छोड़ दिए, जिस तरह से अपना ट्विटर बायो जो है, पीछे पहले भी इस तरह की अटकलें हुसैन लगती रही हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान भी इस तरह की खबरें 2 बार आई कि सुष्मिता देव ने पार्टी को छोड़ दिया, लेकिन इस तरह की कोई चीज सुष्मिता देव ने उस वक्त नहीं की और पार्टी से बहुत नाराज चल रही थी। सीए को लेकर के जो सुष्मिता देव का स्टैंड है और जो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है उसमें काफी विरोधाभास था। इसलिए उनकी जो राजनीतिक वहां पर हम कहें उनकी जो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो उसको ऑलरेडी कांग्रेस में रह करके बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है विजय लक्ष्मी, हम थोड़े वक्त का इंतजार करते हैं, उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन एक तरफ सुरजेवाला वो तारीफ कर रहे हैं सुष्मिता देव की, वो बता रहे हैं कि उनकी बहुत करीबी दोस्त है, तो दूसरी तरफ कपिल सिब्बल एक युवा नेता के पार्टी छोड़ के जाने के बाद एक तरह का तंज कस रहे हैं। सुष्मिता देव ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। युवा नेता पार्टी छोड़कर जाते हैं और आरोप उन वरिष्ठ नेताओं पर लगता है जो पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। पार्टी आंखें बंद करके आगे बढ़ रही है। विजय लक्ष्मी, इस बयान को अब पार्टी के जो आला कमान है, सोनिया गांधी हैं, राहुल हैं, वो कपिल सिब्बल के इस बयान को कैसे देखेंगे, इसका भी इंतजार रहेगा। बहरहाल सुष्मिता देव ने बाकायदा कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी को खत लिखकर पार्टी छोड़ दी है। लेटर में उन्होंने क्या लिखा है वो भी आप सुनिए। मैं कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देती हूं। 3 दशक से पार्टी से जुड़ी रही। इस दौरान मुझे जो जिम्मेदारियां दी गईं, इसके लिए मैं पार्टी के सीनियर नेताओं को धन्यवाद देती हूं। हम आपकी गाइडेंस और आपने जो जिम्मेदारियां मुझे दी, इसके लिए मैं आपको पर्सनली धन्यवाद देती हूं। समाज सेवा को लेकर मैं जिंदगी की जो नई जिम्मेदारियां निभाने जा रही हूं, उम्मीद है कि उसके लिए आपका आशीर्वाद रहेगा। और अब सुष्मिता देव के टीएमसी में जाने की खबर है, लेकिन उससे बड़ी खबर एक ये भी थी कि सोनिया गांधी विपक्ष को एकजुट करने के लिए गैर कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ एक वर्चुअल बैठक करने वाली हैं। उस बैठक पर क्या इस इस्तीफे का और टीएमसी में जाने का कुछ असर होगा, यह भी आने वाला वक्त ही बताएगा। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद अफगानिस्तान में तालिबान का राज। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।